नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। बैतूल के जयप्रकाश वार्ड में ट्रिपल मर्डर, युवक के पिता समेत 2 महिलाओं की हत्या की। सब्बल और लोहे की रॉड से किया हमला, मृतकों में 2 पड़ोसी महिलाएं भी शामिल। आरोपी संतू पारधे मौके से फरार, मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है आरोपी। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित किए दल। गंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अंदर चले गई बाल्टी में छोड़ दी और वो राड लेके निकला और उसकी मम्मा संगी कर रही थी तो ऐसा मार के उसके बाद मैंने इतना नहीं देखा करके अंदर और मैं चले गई दौड़ के फिर मेरे घर वाले को अंदर कर दी। फिर वो अंदर में अभी शायद मारा हूँ निकल जा रहा हूँ, मैंने इतना ही देखा अंदर घुस से देखा मैं भागे मेरे को डर हुआ है, मैं अंदर चले गई। जो पागल सर्किल माइंड का है वो पहले में इसमें 2-3 केस चल रहे हैं, वो वाइफ को मार के भगा दिया। ये देखो मेरा मुझका बच्चा है छोटा सा और ये छोटी वाली भी लड़की है। सारंगपुर नगर के वार्ड क्रमांक 2 भरगुंडावाड़ी क्षेत्र में बिना अनुमति के उज्जैन से बारात लेकर आए हैं। बारात में 60 से 70 लोग शामिल थे, जिन लोगों पर तत्काल सारंगपुर के प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सारंगपुर के एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, तहसीलदार सौरभ वर्मा, थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ की सराहनीय कार्य। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्रशासन लगातार सारंगपुर में कार्य चल रहा है। कुछ भी नहीं बना दो सर, अभी ऑनलाइन तक जाओ तो आता लाइन मुश्किल है, अभी ऐसा बना सर। सारंगपुर पड़ाना ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए पड़ाना नगर में एक बच्चे ने जिद पकड़ ली कि हमारे गांव में भी सैनिटाइजर होना चाहिए। उसी को लेकर स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ने ग्राम में सैनिटाइजर करवाया। अभी तक पंचायत स्तर से किसी भी कंटेनमेंट क्षेत्र का सैनिटाइजर नहीं किया गया। इसी कड़ी में आज संघ परिवार के माध्यम से मैदान में उतरकर नगर के विभिन्न वार्ड सहित कंटेनमेंट क्षेत्र का सैनिटाइजर किया गया। इस दौरान मंडल कार्यवाहक कशिश गोस्वामी और पूरबपुरी गोस्वामी, जो महज अभी 10 साल का बच्चा है, वो सभी संघ कार्यकर्ता के साथ गांव के गली गली सैनिटाइजर करवाया और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि को आईना दिखाया। भीड़ कंट्रोलिंग से लेकर कानून व्यवस्था समस्त जवाबदेही पुलिस की होती है, लेकिन पुलिस ही बीमार हो जाए तो आम आदमी अपनी जवाबदारी भूलकर नियमों को तोड़ने लगता है। ऐसा ही खिलचीपुर में देखने को आया है। कुछ पुलिसकर्मी पॉजिटिव आने के बाद आइसोलेट हो गए। थाना प्रभारी का घर भी बैरिकेडिंग का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार उनके परिजन भी पॉजिटिव हैं। ऐसे में उच्च अधिकारियों की जवाबदारी बनती है कि यहां अस्थायी रूप से व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, लेकिन खिलचीपुर में नगरपालिका मूक दर्शक है और आम नागरिक और पॉजिटिव सब इस भीड़ में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि खिलचीपुर में एकदम कोरोना विस्फोट हो और लाशें जलाने की जगह न मिले, इसलिए प्रशासन को देखना होगा। दरोहा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण केंद्र दोराहा सीहोर विद्युत मंडल दे रहा है मौत को दावत। दोराहा के विद्युत मंडल द्वारा मुख्य मार्ग पर विद्युत वितरण के लिए डीपी लगा रखी है, जो विद्युत मंडल कार्यालय के सामने है। जेई से लेकर डीई तक निकलते हैं। जेई दोराहा रोज ही ऑफिस में आते जाते हुए इसको देखते हैं, लेकिन आंखें बंद कर निकल जाते हैं। दुकानदारों ने कई आवेदन दिए, लेकिन अधिकारी किसी बड़ी घटना की राह देख रहे हैं कि जब कोई घटना हो। इस प्रकार अहमदपुर वितरण केंद्र के ग्राम आचरोई में उप वितरण केंद्र बना है, उसके चारों ओर बाउंड्री नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश में लोगों को ऑक्सीजन तक समय से नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इसी बीच जबलपुर जिले से खुशखबरी आई है। यहां पर एक कोरोना संक्रमित महिला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से बच्चे को मां से अलग रखा गया है, लेकिन इस तस्वीर ने एक सकारात्मक माहौल जरूर बना दिया है। दरअसल जबलपुर निवासी मंगला पटेल की रविवार को रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। डिलीवरी का समय पूरा होने की वजह से मंगला को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, जिसके बाद परिजन मंगला को अस्पताल लेकर भागे। हर जगह वार्ड फुल होने की वजह से दर दर भटकने के बाद जबलपुर के ही एक समाजसेवी आशीष व्यास की मदद से मंगला को मेडिकल कॉलेज में बेड मिल गया। मामला गंभीर होने की वजह से जरूरी जांच के बाद महिला डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद जब बच्चे की जांच कराई गई तो बच्चे में कोरोना के संक्रमण नहीं मिले, जिससे चिकित्सक भी हैरान हो गए, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के लिए ये एक जरूर चर्चा का विषय है कि आखिर मां के गर्भ में कोरोना संक्रमण कैसे नहीं पहुंचा।
वहीं जब ऐसा विकराल वक्त चल रहा हो तब एक मां की ममता पूरी हो जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मंगला पटेल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कोरोना के वक्त में जिंदगी दांव पर लगाकर सेवा कर रहे चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने सभी को धन्यवाद भी दिया। उनका कहना है कि संक्रमित होते हुए उन्होंने निसंकोच होकर सब समस्याओं को हल कर दिया। वो उनके और उनके बच्चे के लिए एक नई जिंदगी के समान है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्चे में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेट से बाहर आ सकती हैं। फिलहाल वो अपने घर पर ही होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रही हैं। नमस्ते, मैं मंगला पटेल जबलपुर प्रशासन के सभी अधिकारियों और केयर फॉर यू जो टीम ग्रुप है उन सभी ग्रुप के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जो कि उन्होंने मेरे और मेरे परिवार को बहुत ही सहयोग दिया और सहयोग किया भी। एक्चुअली मेरा 9वां महीना कंप्लीट होने को आ गया था और मुझे कोविड जो मेरा रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। इस वजह से कोई भी जो हॉस्पिटल वगैरह है मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे अपने हॉस्पिटल पर, क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट था वो कोविड वाला पॉजिटिव आ गया था। तो इसी वजह से फिर मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे। फिर आशीष व्यास जी भैया हैं, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ही मदद की। मैंने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ये मेरा बेटा है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बरेली में एक मुर्दे के कुंडल चोरी हो गए। जमकर हंगामा हुआ। पुलिस भी पहुंची लेकिन कुंडल का कोई पता नहीं चल सका। घटना बरेली के मिशन हॉस्पिटल की है। दरअसल रचित कुमार ने अपनी मां गीता सक्सेना को 17 अप्रैल को मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन सुबह उसकी मौत हो गई। रचिता का कहना है कि कल रात वो अपनी मां को देखने आईसीयू में गए थे और उन्होंने अपनी मां का फोटो भी लिया था, जिससे उनकी मां गीता सक्सेना सोने के कुंडल पहने हुए नजर आ रही हैं। सुबह जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने देखा तो उनके कुंडल गायब थे। जब उन्होंने स्टाफ से कहा तो वो उल्टा लड़ने पर उतारू हो गए। रचित ने रात का फोटो लिया, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि मारपीट कर रहे थे। रचित ने 112 नंबर को डायल किया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गायब कुंडल का कोई पता नहीं चल सका। आपको बता दें कि आईसीयू में सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन उसको देखने की इजाजत भी नहीं दे रहा है। मिशन हॉस्पिटल की करतूत यहीं खत्म नहीं हुई। मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद भी उनको कोविड के मरीज के साथ रखा गया। गीता सक्सेना के पुत्र रचित ने कोतवाली में मिशन हॉस्पिटल के खिलाफ तहरीर दे दी है। बरेली से गुलरेज खान के साथ अंश माथुर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पुलकित नाम है सर मेरा, पुलकित सक्सेना। क्या है पूरा मामला? देखिए मेरी मदर यहाँ एडमिट थी, जिनकी सुबह 8 बजे आइसोलेशन वार्ड में डेथ हो गई। तो डिस्चार्ज करने के लिए हमने इनको बोला और बिल वगैरह पे किया। फिर इन्होंने उसमें जो पेपर रेडी करे वो कोविड के रेडी कर दिए थे, जो कि हमने इनको बोला मेरी मदर का कोविड पॉजिटिव नहीं आया था, नेगेटिव आया था। फिर उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट देखते हुए इसको वापस बिल चेंज करके बनाया। फिर वापस इन्होंने हमको एक गेट पास दिया। वापस जैसे हम मदर को लेने के लिए गए, मैंने उनको बोला आप पैक कर दोगे, पैक करने से पहले उनके इयरिंग्स जो हैं वो कान में से निकाल कर क्या हमें दे देना, जिससे कि हम उसको अलग रख लेंगे। तो अंदर जाके इनके जो गार्ड बॉय हैं वो बोलते हैं कि कोई भी आपके साथ और क्या क्या पहने थे ये बता सकते हैं। तो हमने बताया, हमने खाली इयरिंग का तो मुझे आइडिया, आप देख लीजिए, वो मैंने फोटो में देखे, मेरे बाकी कोई आइडिया नहीं है, जो होगा आप देख लीजिए, उतार के दे दीजिएगा। तो वो गए, बोलते हैं इयरिंग नहीं पहनी हुई है। तो हमने उनको बोला भाई इयरिंग तो पहनी भी है, मेरी कल की फ़ोटो खींची भी है, मॉर्निंग में ऑक्सीमीटर जब नोट करने के लिए गया था मैं, तभी मैंने खींचा था उनका फ़ोटो। तो बोलते हैं वहाँ पर आपने या तो उतारे होंगे, हमें इन्होंने मिलने भी नहीं दिया है, प्लस पेशेंट के पास जाने नहीं दिया है। अगर हम जाते भी थे तो जैसे बेड पर आया उससे जस्ट थोड़ा सा दूरी पे डिस्टेंस पे देखते थे, गाड़ी नहीं जाने देते थे। और मेन चीज़, एक चीज़ और थी, कोविड के पेशेंट के साथ में मेरे पेशेंट को ट्रीट किया गया। कुछ कारण ये भी हो सकता है जिससे उनकी डेथ हुई है। बाकी अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चीज़ है, एक ही निशानी रह गई है, आप ऐसी चीज़ उनको फैला करके दे दीजिए मुझे, तो वो वापस लेने के लिए राजी नहीं है। प्लस मैनेजर से जो बात हुई, उन्होंने बोला, बताते हैं, कहते हैं वर्बली इसको करवा देंगे हम, जैसा भी आप अपना क्रीमिशन निपटाइए, बाकी हम आपका इसका जो मैटर है सॉर्ट आउट करा देंगे। अब वर्बली पे कौन विश्वास करेगा ऐसे सर? तो अभी आपने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ जी, करती थी। कौन से थाने का मामला है जी? थाना सर 112 कॉल किया था मैंने सर। पुलिस आई? हाँ जी, आ गई। चैत्र नवरात्रि मां अष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 9 दिन तक चले व्रत उपवास का आज समापन हुआ। जबलपुर के दीक्षितपुरा स्थित प्राचीन छोटी देवन खेरमाई मंदिर महाअष्टमी का पूजन किया गया। कोरोना महामारी की वजह से प्रोटोकॉल के नियमों के मुताबिक मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, इसलिए भक्तों ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही महाअष्टमी का पूजन किया। माता को आचवाई और हलवा पूरी का भोग लगाया। हवन पूजन अनुष्ठान किया गया। सभी ने माता दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया और माता से महाअष्टमी के दिन प्रार्थना की है। कोरोना वायरस संक्रमण से सभी को
मुक्ति मिले और वापस खुशहाली आए। किस तरीके का व्यवस्था की गई है छोटी खेल में? क्या है, कोरोना को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी बाहर ही से दर्शन माता जी के हो रहे हैं और बाहर ही से पूजा हो रही है, क्योंकि कहाँ की माता जी? ये छोटी देवन दीक्षितपुरा फेरमाई मंदिर है और प्राचीन है। तो यहाँ पे जो अष्टमी की पूजा है उसको बदल तो सकते नहीं हैं, तो उसको देखते हुए श्रद्धालु है जो बाहर ही से पूजा करते हैं। सबका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे टोटल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और बाहर ही सब कुछ है। आपका नाम बोलिए। अतुल वाजपेयी। किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं? आज यहाँ पे अष्टमी की पूजा हो रही है, जो पिछले बार भी कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी और इस बार ये फिर से लॉकडाउन लगने के कारण फिर से नहीं हो पा रही। लेकिन ये परंपरा बहुत पुरानी है, तो इसको चालू रखने के लिए हम लोग लॉकडाउन को उससे भी पूजा करने के लिए मंदिर पर आए हुए हैं। इसमें क्या क्या करते हैं? आपके पूजा में क्या क्या तैयारी? पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आज के दिन नारियल वगैरह फोड़ते हैं, अठवाई चढ़ती है यहाँ पे, आज के दिन पूरा प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या मांगा माँ से आप लोगों ने? क्या ये कोरोना जल्दी से जल्दी चला जाए और सब लोग स्वस्थ रहे, ठीक रहे, सब लोग जल्दी से अच्छे हो जाएं, ये माता से कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना बाहर जाएगा और सब जगह से। आपका नाम? शुभी यादव। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।